है दोस्तों, हर व्यक्ति सपने देखता है और उन सपनों के आधार पर एक लक्ष्य को बनाता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल होना चाहता है और कुछ समय के लिए लगातार वह प्रयास भी करता है। यदि आपने भी एक लक्ष्य बना लिया है और वह लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपकी कोशिश ना सिर्फ आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। यहाँ मैं 6 ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्पफुल बनाएंगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, अपने लक्ष्य को पक्का कर लें। यदि आपका भी लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, जब आप किसी लक्ष्य को बनाते हैं और उस पर काम करने लगते हैं और कुछ समय बाद आप उस काम से उब जाते हैं, इसके बाद आपका कोई और लक्ष्य बना लेते हैं, तो सबसे पहले यह पता लगाएं कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको वास्तव में चाहिए। नंबर 2, अपने लक्ष्य पर विश्वास करना। आपने लक्ष्य को पक्का कर लेते हैं तो आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य या अपने आप पर संदेह करते हैं तो आप अपने मार्ग से भटकने लगते हैं। भले ही कितनी ही कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ आए, आपको अपने आप पर, अपने काम पर विश्वास है तो आप इससे होने वाली सभी संभावनाओं को देखना शुरू कर देंगे। आपके पास अपने सपनों का पीछा करने के लिए अधिक साहस और ऊर्जा होगी। नंबर 3, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाओ। आपने सुना होगा तैयारी जीत की, यानी लक्ष्य की सफलता के लिए योजना बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो योजनाबद्ध नहीं होता वो पूरा भी नहीं होता। आपने लक्ष्य को पाने के लिए योजना बनाना आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। इसके बिना आपको कैसे पता चलेगा कि क्या काम करना है। आपके पास सीमित संसाधन और आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप उन्हें सही उपयोग में कैसे लाएं। एक योजना बनाओ, लेकिन आपको अपनी योजना को एक से अधिक बार समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए इसे लचीला बनाएं, यानी समय के अनुसार इसमें परिवर्तन करना संभव हो। योजना बनाना आपकी सफलता का एक हिस्सा है। नंबर 4, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लक्ष्य को कई भागों में बांट लें। कहने का मतलब यह है कि पहले अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य को निर्धारित करें ताकि आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं को देख सकें और आनंद ले सकें। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और कठिनाइयाँ भी आएंगी, इसीलिए धैर्य रखें और धीरे धीरे लक्ष्य को बढ़ाएं। इससे आप अपने आप मजबूत बनते जाएंगे। नंबर 5, असफलताओं के लिए भी तैयार रहें। यदि आप ध्यान से देखें तो असफलताएं नहीं होती, बल्कि यह हमें सिखाने के लिए आती हैं। असफलताएं यह बताती है कि आपको अब यह गलती नहीं करनी है और अपने आप पर काम करना है। यदि आप आज उन असफलताओं में निराश हो जाते हो तो वह असफलताएं आप पर हावी हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा जिसे नहीं मालूम कि असफलता क्या होती है और उसे यह भी मालूम नहीं कि सफलता क्या होती है, जब वो चलने की कोशिश करता है तो गिरता पड़ता है, कभी कभी तो चोट भी लग जाती है और रोने भी लगता है, लेकिन वह कोशिश करता है और ध्यान से देखे तो पहले से ज़्यादा चौकन्ना और समझने लगता है और चलने लगता है। हमारे साथ भी यही होता है, बस हमको मालूम है कि या कहें कि हमको बताया गया है कि असफलता का मतलब हार जाना, इसीलिए हम निराश हो जाते हैं। यदि आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको असफलताओं के लिए पहले से तैयार रहना होगा। जब पत्थर पर चोट मारी जाती है तभी एक मूर्ति का निर्माण होता है। यदि आपको भी मामूली पत्थर से एक मूल्यवान मूर्ति बनानी है तो इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। नंबर 6, अपने लक्ष्य में आने वाली बाधाओं को पहचानें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाधाएं तो आ सकती हैं, जैसे आर्थिक समस्या या कोई और बाधा, लेकिन आप हार मत मानना। हर कोई जिसने अपने जीवन में महान लक्ष्य हासिल किया है उसने किसी न किसी बाधा को पार तो जरूर किया है। सोचें कि आपके लिए क्या बड़ी से बड़ी समस्या आ सकती है या सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है। ऐसा सोचना आपको उन परिस्थितियों में क्या करना होगा इसके लिए तैयार कराती है। यानी जब बाधा दिखाई देती है, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता, तो आपको पता होगा कि वास्तव में क्या करना है। अंत में एक बात और, कभी हार मत माने। इस बात को एक अंतिम तरीका समझ लीजिए या अपनी ज़िंदगी समझ लीजिए कि कभी भी कुछ भी हो जाए हार मत मानिए। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हैं पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करने लग जाती है।